सब बढ़िया होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो काम आपके सामने है, कल जहां हमने ड्रॉप किया था उससे आगे हम लोग लेके जाने वाले हैं। कल ड्रॉप आपके सामने हमने ड्रॉप किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। आज उसके एक रहस्य का आपके सामने, वो क्या बोलते हैं ना कि रहस्य खुलने वाला है, ठीक है। तो उसके रहस्य को खोलने के लिए हमारे पास हम जानना चाहेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में लगता है। जी हाँ, दो चार्जेस के बीच में वो लगता है। कितना होता है? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं q1 और q2। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्योंकि अगर ये हमें पता लग गया तो मेरा इस चैप्टर का जो काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। फिर वहां से हमारे पास जो वर्क डन होगा तो वो सारा का सारा काम मेरा बहुत इजी हो जाने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि कंजर्वेटिव से हमारे पास टोटल वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। तो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव दैट। प्रूव तो बाद की बात है, पहले देखना है टू शो दैट कि ये हमारे पास कंजर्वेटिव है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज, ये मेरे पास कोई एक चार्ज है Q1, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूं, ठीक। ये मेरे पास कोई दूसरा चार्ज, यहां से R1 डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखा है Q2। तो भाई साहब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोल लेते हैं इसको, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या काम कर लेता हूं, इनमें से एक को पकड़ के बिठा लेता हूं, ठीक है। सपोज दैट ये वाला जो पोजीशन है, हमने इस वाले को हमने इसे फिक्स करके हमने यहाँ पर बिठा दिया, इस वाले को हमने पकड़ लिया। यहाँ से कोई एक इंसान लिया कि बेटा तेरा काम है इसे तू होल्ड कर, ठीक है, इसे हमने पकड़ के बिठा दिया यहाँ से। अब क्या होगा? ये तो कहीं भागने से रहा, अब ये क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो भागने तो हमें तो ये तो देखना है कि कितना फोर्स ये लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हम देख लेंगे। सपोज करो इसने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से बेचारा डिस्प्लेस होके कहाँ तक पहुंच गया? डिस्प्लेस होके पहुंच गया चार्ज Q2 यहाँ पर, जो कि इसकी पोजीशन हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, दैट इज द R2, ठीक है। अब इनिशियल के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बारी आती है कि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि वर्क डन इसके अंदर कितना हुआ होगा। तो भाई साहब क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि वर्क डन निकालने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोलंबियन फोर्स है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है k q1 q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R बताता है कि ये हमारे पास कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक DL एलिमेंट हम यहाँ पे, या DR एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे। मैंने लिया ये पोर्शन dr, जो कि यहां से r डिस्टेंस में मैं कंसीडर कर लेता हूं, ठीक। तो ये जो dr एलिमेंट मेरे पास आ रहा है r डिस्टेंस पे, मैं छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में मैं इसे लेके जाऊंगा, और फिर बाद में उसके हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां पोजीशन पे? पहले कितनी पोजीशन पे था? R1, मैक्सिमम कहां पे पहुंचा? R2। तो मेरे पास किसका वर्क डन आ जाएगा? R2 और R1 के बीच का वर्क डन आ जाएगा, कितना वहां पर हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से कहां तक का? कहां से कहां तक का? इसे मैं नाम देता हूं A, इसे मैं नाम देता हूं B, इसे मैं नाम देता हूं यहां पर C। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम लोग DW इज इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी F डॉट DR। तो इसका फोर्स भी इधर की ओर है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर की ओर है, तो एंगल कितना आएगा? 0। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं F इंटू DR, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, तो ये जो F है, F कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसने लगाया। FE मैं लिख देता हूं, क्योंकि आगे एक और आएगा इसलिए मैंने E लिखा है। ओके, सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, हाँ जी, अब मुझे जरा बताएं कहां से कहां पे हम लोगों को जाना है? इनिशियल पोजीशन कितनी थी इसकी? दैट इज द R1। फाइनल पोजीशन वो कहां पे पहुंचा? दैट इज द R2। ओके, सो कितने अभी इसके अंदर हम फोर्स की वैल्यू रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की हम वैल्यू रखेंगे, दैट इज DR। तो हम कहां से कहां तक हमने निकाला है कि ये जो A पोजीशन थी, A से कहां पे पहुंचा? C पे पहुंचा। सो W फ्रॉम A टू C। इसी तरह C से A पे आने का हम निकाल लेंगे, अगर वो 0 आया तो काम खत्म। ठीक है, जरा चेक करते हैं। इंटीग्रेशन R1 R2 FE कितना होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 1/4πε, यानी कि कांस्टेंट है, बाहर ले लें। ये वाला चार्ज Q1 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। ये वाला चार्ज Q2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। बचा क्या? 1/r²। ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने यहां पर ली है 1/r², और ये है हमारे पास dr।
ओके, 1/r² का अपने को अब इंटीग्रेशन करना है, k q1 q2 r1 से r2। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा जब आप इंटीग्रेट से करेंगे, दैट विल बी -1/r। इंटीग्रेशन आता है ना सबसे, देखिए -1/r और लिमिट आपका r1 से r2। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इससे ऊपर ले जाइए, r की पावर -2 हो जाएगा। रूल कहता है जितनी पावर उसमें एक प्लस कर दीजिए और वही सारे के सारे हमारे पास नीचे ले आइए। तो -2 + 1 की वजह से माइनस ही यहाँ पे आ गया। मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ जरा, k q1 q2 माइनस बाहर मैंने यहाँ पर लिया तो बचा 1/r, लिमिट r1 से r2। जरा लिमिट्स रखवाइए। तो लिमिट जब रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, q1 q2 1/r2 माइनस 1/r1, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो आप देखेंगे WAC आया है WAC q1 q2 1/r1 माइनस 1/r2, ये WAC है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं WCA की तरफ जाऊंगा, C से A की तरफ, ठीक है, तो क्या चेंजेस आएगा, इस बार जो इस पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा था वो किधर, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी किधर था, इधर। जब आप इस पे आ पाएंगे तो इस बार जब आप इसे इसकी तरफ आप लेके आएंगे, यानी कि C से A की तरफ आपको लाना पड़ेगा, तब हमारे पास वर्क डन कैसा होगा। आप देखिए फोर्स तो इस पॉजिटिव पे, ये वाला चार्ज अभी भी किधर लगा रहा है, इधर की तरफ, लेकिन इस बार अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, इधर। तो एंगल कितना हो जाएगा 180, क्योंकि मुझे Q2 पे चेक करना है फोर्स किधर लग रहा है, मुझे Q1 से मतलब नहीं है कि उस पर कितना लग रहा है। Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, ओनली Q1। कितना किधर लगा रहा है, जब मैं उधर की साइड जा रहा हूं तो भी फोर्स इधर है, मैं इधर की साइड ला रहा हूं तो भी फोर्स इधर है, बट डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, जिस वजह से यहाँ पे एंगल 180 और यहाँ पे एंगल 0। और एंगल 180 होने से क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखो क्या फर्क आएगा। F.dr cos 180 माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये टर्म ऐसी की ऐसी ही बची रहेगी, यानी कि k q1 q2 1/r2 माइनस 1/r1। तो अगर आप W टोटल अब आप निकालेंगे, दैट विल बी 0। तो भाई साहब अगर आप देखने के लिए आप जाएंगे, टोटल वर्क डन तो आपका आ गया 0। टोटल वर्क डन 0 आने का मतलब, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास। ओके, अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमें ध्यान रखना है कि इसका पूरा का पूरा, पहली चीज ध्यान रखना, ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा। आप इस चार्ज को घुमा के वहां से ऐसे ले जाएं, आप नीचे से ऐसे ले जाएं, आप जिगजैग पाथ से होके ले जाएं, तो हमारे पास पाथ से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करने वाला है। ओके, सो ये इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है। तो इस फोर्स को प्रूफ करने का मकसद सिर्फ ये इतना था। हालांकि बोर्ड आपके एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कंजर्व से प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्व नेचर, लेकिन फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज या फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें आगे चाहिएगा, उसकी क्लियरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों इस काम को कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रूफ करना आया है कि हम लोगों ने ये काम क्यों किया है और हम लोग इस तरह से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो आने वाले आपके टॉपिक्स बहुत आसान होने वाले हैं। मैं जो आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, वो इतना लड्डू सा काम हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो हम चुटकियों में बजा के कर देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो। ओके, तो ऐसा नहीं है भाई, वो थोड़ा हलवा थोड़े ना है कि आप ऐसे ही खा जाओगे, थोड़ा सा उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आने वाले टॉपिक के लिए चीजें इतना ईजी बना देता है कि आप लोग आप देखेंगे कि जब आप इसे आप प्रूफ करते हैं तो आपको लिमिट्स रखना आता है, आपको इंटीग्रेट करना आता है, आपको पोजीशन पता लगती है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो हमने फोर्स यहाँ पर लिया है ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है। ओके, सो आप लोग देखेंगे अगर इसे वर्क डन को आप जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं दैट इज नेगेटिव आ रहा था ये भी। तो हम लोग जब भी हम एक पोटेंशियल एनर्जी का हम जो चेंज लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो वो भी हमारे पास एक तरह से क्या होता है, दैट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, जो हम उसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स की हेल्प से हम निकालते हैं। तो आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हमें ये कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से चीजें अब आगे इस चैप्टर को लेके जाएंगी, किस तरह से पोटेंशियल आपके लिए ईजी बनता है। जनरली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप लोगों को एक जो आप 10th में आप पढ़ के आते हैं तो एक छोटा डेफिनेशन आपको पढ़ाया जाता है कि भाई चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने का जो वर्क डन हुआ तो ये है,
है, चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल है। लेकिन क्यों भाई, कहाँ से कैसे पता लगा हमें, वो आप इन चीज़ों को अभी यहाँ देखेंगे कि कहाँ से पोटेंशियल आया, कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो उसकी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है, उससे समझते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ा मजा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।